अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाओगे हम? अवश्य महाराज। महाबली, आशीर्वाद दीजिए मेरे पुत्र को। झूठ बोला था उस शैतान समीरा ने मुझे माफ करना एकलव्य। एकलव्य के नाम के साथ निषाद तो जुड़ गया है, पर इसे निषाद बनाना आपके आश्रम की जिम्मेदारी है। शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है, परंतु ये अधिकार प्राप्त करना होता है इस विद्यालय में। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें यहाँ की पोशाक प्राप्त करनी होगी, जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस घोड़े से तेज दौड़ना होगा। जब तक हम जंगल के उस छोर तक पहुंचे, वो पोशाक तुम्हारे शरीर पर होनी चाहिए। आओ विराज। चल। तैयार एकलव्य? जी। जाओ। एकलव्य, तुम्हारी अगली परीक्षा यहां है। राजा हो या योद्धा, गुरु हो या शिष्य, संतुलन ही सबका मार्ग है। तो एकलव्य, क्या तुम इस संतुलन के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? राजनीति या युद्ध नीति, हर नीति केवल बल से नहीं जीती जा सकती। बल के साथ साथ बुद्धि का होना भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा बल और बुद्धि दोनों की होगी। सर पर जिसके कलगी लाल, हरी सुनहरी दुम, सुबह उठाता तुम्हें ढूंढ के आओ तुम। सर पर लाल कलगी, सुनहरी दुम, सुबह जगाने वाला। मुर्गा गुरुदेव, मुर्गा। मैं श्रेष्ठ शिक्षा पाने के योग्य हूँ? घर जाओ और विश्राम करो, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आदर्श राजा वही है जो जीवन में आई चुनौतियों को जीतकर अपने आप को साबित करे। इस महाखेल में अवसर है आप सबके लिए अपने आप को साबित करके निषाद राज्य के सिंहासन पर अपना अधिकार प्राप्त करने का। मैं इस महाखेल के आरंभ की घोषणा करता हूं। आज के इस पहले खेल का नियम है, जो गिरा वो हारा।
अगला खेल है ये भूल भुलैया। आप में से कोई भी उस भूल भुलैया को पार करके दूसरी छोर पर रखी मेरी तलवार तक पहुंचेगा, वही होगा निषादों का राजा, मेरा उत्तराधिकारी। एक सहायता भी है आप सबके लिए इस खेल में, और वो है प्रकृति। प्रकृति तुम्हें सही मार्ग चुनने का पथ दिखाएगी। इतने सारे मोड। प्रकृति सहायता करेगी, मगर कैसे? पानी की आवाज। प्रकृति सहायता करेगी, यही सही रास्ता है। भाग एकलव्य! अति उत्तम। प्रशंसनीय है तुम दोनों का श्रम और बुद्धि विवेक, किंतु निषाद राज्य का सिंहासन तो एक ही और उत्तराधिकारी भी एक ही होगा। इस खेल का विजेता भी एक ही होगा, किंतु हमारे गुरु ने इसके लिए पहले ही कुछ सोच रखा है। अपराधी को सामने लाया जाए। बेड़ियों में बंधे इस इंसान पर आरोप है कि इसने अपने साहूकार के यहां चोरी की, और ये अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करता है। इसका कहना है कि इसने साहूकार के यहां चोरी की क्योंकि साहूकार ने इसका मेहनताना नहीं दिया। इसकी पत्नी का कहना है इसने चोरी की क्योंकि इसका बेटा बीमार था और दवा के लिए पैसों की आवश्यकता थी। क्या निर्णय है तुम्हारा विराज? असली अपराधी कौन है? इसमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है निषाद राज। पानी की तरह साफ साफ है कि इस परिस्थिति में अपराधी ये साहूकारी है। अति उत्तम। नहीं महाराज, मैं इस निर्णय को सही नहीं मानता। साहूकार ने अवश्य ही अपराध किया है, परंतु अपराधी साहूकार नहीं। यदि कोई अपराधी है तो वो है इस देश का राजा, जिनकी ये दोनों प्रजा हैं। मैं राजा को दोषी इसीलिए ठहरा रहा हूं क्योंकि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना। यदि किसी राजा के राज्य में एक साहूकार एक मजदूर को मेहनताना नहीं दे पा रहा है, तो इसका अर्थ तो साफ है महाराज। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि राजा अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभा रहा। यदि कोई अपराधी है तो वो राजा ही है। निषाद राज एकलव्य की जय। 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 अति उत्तम एकलव्य। असली राजा वही है जिसे प्रजा चुने, और निषाद राज्य की ये प्रजा अपना निर्णय स्वयं सुना रही है। जो प्रजा का निर्णय वही राजा का निर्णय। एकलव्य इस खेल का विजेता है और हमारा युवराज। जय निषाद।
एकलव्य, तुम ये क्या हुआ है तुमको और क्या हाल बना कर रखा है? ये कहाँ थे तुम? 3 दिनों से गुरुजी की कोई खबर नहीं मिली है। मुझे डर लग रहा है महारानी। मैं गुरुजी के आश्रम भी गया था, परंतु आश्रम के लोग तो कह रहे थे कि महल जाने के बाद वो आश्रम आए ही नहीं। बाबा, मेरा मन कह रहा है कि गुरुजी बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हमारी सहायता चाहिए। तुम चिंता मत करो एकलव्य, मैं सैनिकों को भेजता हूँ उनकी तलाश में। हमें चलना चाहिए बाबा। आप अपने सैनिकों को भेजिए जल्दी। चलो हम साथ मिलकर ढूंढते हैं गुरुजी को। अंबुज, मैं और एकलव्य उत्तर दिशा में ढूंढते हैं गुरुजी को। तुम सैनिकों की टोली को बाकी दिशाओं में भेजो। जैसा कहे। बाबा देवा जानता है कि गुरुजी कहाँ है। इधर आए थे गुरुजी। नहीं गुरुजी, बाबा गुरुजी। शरीर में बहुत घातक चोट है महाराज। आश्चर्य तो इस बात की है कि मिट्टी में गड़े होने के बावजूद जीवित है, परंतु कब तक बच पाएंगे यह कहना मुश्किल है। इन्हें बचाने का एक ही उपाय है और वो है अमर पत्तों से दी जाने वाली चिकित्सा। अमर पत्तों का धुआं? जी महाराज, अमर पत्तों के धुआं से ही इनकी जिंदगी वापस हो सकती है। हमारे बिछाए जाल में फंसी गए। तो हमारा सुझाव सही था। अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए मरे हुए इंसान को फिर से मारने आया। विराज, विराज, विराज! हमें पकड़ने के लिए उनकी बस एक चाल थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जानता है कब से कोशिश कर रहा हूं। जानता है तू हिरण्यदानों के हाथों तेरे बाप को मरवाया किस लिए? तेरी मां के दिल में जहर घुलवाया इन लोगों के विरुद्ध। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तू निषाद राज के सिंहासन पर बैठे
निषाद राज्य में, पूरे के पूरे निषाद राज्य पर मैं राज करूं। वर्षों के मेरे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। मार लड़के। रही तुम्हारी बात, तो जब मेरा आदमी मेरे किसी काम का नहीं रहता तो किसी भी काम का नहीं रहता। जय हो निषाद बहादुर। महापूजा के प्रसाद का पहला अधिकार हमारे युवराज का ही है। एकलव्य। आपके युवराज तो अब नहीं आ सकते महाराज, अब आप ही को ही जाना पड़ेगा अपने पुत्र अपने युवराज के पास। मनसेना, कंपोज ने भेजा है तुम्हें? कहां मेरा बेटा? जंगल में, कंबोज के पैरों के नीचे। इस आनंद की अनुभूति को मैं व्यक्त नहीं कर सकता हिरण्यदानु। कई वर्षों से चाहता था कि तुम ऐसे मेरे पैरों के नीचे हो, परंतु अब सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है मेरी, और वो एकमात्र इच्छा है निषाद राज का सिंहासन। निर्णय अब तुम्हारा है निषाद राज, सिंहासन चाहिए या फिर अपना बेटा? जब तक तुम लौट कर वापस नहीं आओगे निषाद राज, तब तक तुम्हारे बेटे पे बरसती रहेगी ये चोट। जाओ मैदानों, जाओ। नहीं कंबोज, जल्दी जाओ। रुको, मैं जा रहा हूं। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए कंबोज। वचन है तुम्हारे बाबा का अपने बेटे से, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनाई दिया ये ढोल की आवाज? धोखा किया है निषादों ने हमारे साथ। धोखा, मार डालो इस लड़के को अभी, इसी वक्त। एकलव्य, एकलव्य। बाबा, कंबोज जैसे शत्रु हमारे निषाद राज्य का कुछ नहीं कर सकते। कंबोज भाग गया। एकलव्य क्या कर रहे हो? एकलव्य, कंबोज रुको।
मुझे शूल और धारक को चलाने में निपुण होना है बाबा। शूल और धारक, इसे धनुष और बाण कहते हैं एकलव्य। बाबा, आज जो हुआ वो फिर से ना हो पाए, उसके लिए मुझे इस धनुष और बाण को चलाना सीखना होगा। आप बताइए, कहां से सीख सकता हूं मैं? परशुराम शिष्य, गुरु द्रोणाचार्य, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गुरु। गुरु द्रोण ही एकमात्र गुरु है जो धनुष बाण की विद्या में पारंगत है। गुरुओं के गुरु महागुरु द्रोणाचार्य। मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं।